देखिए, आज मैं दिल्ली से और मेरे बड़े भाई विनय दुबे जी मुंबई से चलकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि जिस तरीके से इजराइल के यहूदियों ने जिस तरीके से मस्जिद अल-अक्सा हो या फिर फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे हों, उनको मारने का काम किया है, जो इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। आज फिलिस्तीन के समर्थन में पूरे देश का प्रत्येक भारतीय जुटा हुआ है और जो सड़क पर भौंकने वाले जो आवारा कुत्ते हैं, उनको छोड़कर इंसानियत और मानवता के लिए अपनी जान हाजिर करने वाला इस देश का पूरी मानव जाति आज फिलिस्तीन के समर्थन में। हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज पूरा देश फिलिस्तीन के साथ है। आप अगर कहीं पे पैर डगमगाए तो पूरे देश का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मेरे भाई मुंबई से आए हैं समर्थन करने के लिए और ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं, ये लड़ाई आज फिलिस्तीन को आजाद कराने की है और उस आजादी की लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ में खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ में खड़ा है। खड़े हैं नहीं खड़े आप लोग? मेरे भाई विनय दुबे जी भी मुंबई से आए हुए हैं जी। ये इंसानियत की लड़ाई है। देखिए, मैं नहीं जानता कि इजराइल फ़लस्तीन का क्या मसला है, मुझे नहीं पता है कि उनके आंतरिक मसले क्या हैं, बाहरी मसले क्या हैं, मुझे नहीं पता है कि अमेरिका कौन समर्थन कर रहा है, किसको क्या समर्थन है, मुझे नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं सिर्फ टीवी में जब भी खोल के देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों की मौतें देखता हूँ। मैं जब टीवी में देखता हूँ तोप के आगे बांध कर बच्चों को मार दिया जा रहा है, ये चीज़ देखता हूँ। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ उन बच्चों के साथ में और मेरे साथ पूरा विश्व खड़ा है। जो भी इंसानियत को रखते हैं, जिनके भी इंसानियत दिल में बसती होगी, इस तरह की घटना के पीछे रहेंगे, उनका विरोध करेंगे कि बच्चों के आप लड़ाई लड़िए, युद्ध लड़िए, मर्दों जैसा लड़िए। महिलाओं बच्चों से जीत कर उनको मारकर आपको क्या मर्दानगी दिखा रहे हैं? आपके गांड में दम होगा ना तो हम खड़े हैं यहाँ पे, आप करिए जो भी करना है, लेकिन कम से कम ना वो कायराना या फिर एक नामर्दी मत दिखाइए कि घर की औरतों को, बूढ़ी महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों की आप हत्याएं करके अपने आप को योद्धा समझते हैं। मेरी नज़र में ना एक सूअर से भी ज़्यादा गिरे हुए इजरायली लोग हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं और मैं इसका घोर विरोध करने के लिए आज मुंबई से बंगाल पहुँचा हूँ। मेरे साथ तमाम लोग पहुँचे हैं। मैं आज तमाम लोगों से पूछता हूँ कि फिलिस्तीन फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इजराइल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इजराइल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरा देश एकजुट है, पूरा विश्व एकजुट है कि इजरायली लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हर एक बंदा फिलिस्तीन के साथ है। मुझे मस्जिद से, इस्लाम से, मुसलमान से कोई मतलब नहीं। मैं एक ब्राह्मण इंसान हूँ और मैं फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। ये समर्थन में अगर आप मेरा जो भी उखाड़ सकते उखाड़ लीजिए, मुझे जेल में डाल लीजिए, मुझे जो आप मेरा बिगाड़ सकते बिगाड़िए, लेकिन आखिरी सांस तक मैं फ़लस्तीन के साथ था, हूँ और आजीवन रहूँगा। फ़लस्तीन जिंदाबाद। और हमारी माओ और बहनों की इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, तो क्या हम खामोश रहेंगे? फ्री 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 अक्सा के लिए, अक्सा के लिए और कुछ दूर तक जाने दे। लिहाजा उन्होंने हमारी बात को कबूल किया, हमारा कॉपरेट किया और यहाँ तक आने के लिए हमें परमिशन दिया। अब चूंकि यहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट को यहीं पे कुछ देर के लिए रोककर और 4-5 लोग जो अमेरिकन एम्बेसी में डिपुटेशन देने जाएंगे, जो जिम्मेदार तय है, वो यहाँ से 5 लोग जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी, वहाँ डिपुटेशन देंगे। आपकी हमारी जो बातें हैं जी, यहाँ हम लोग अभी जैसा कि ऐलान हुआ, आप लोग इसी तरह से इस प्रोटेस्ट को, जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसी तरह से उस वक्त तक पीसफुल बनाए रखेंगे जब तक के लोग अमेरिकन एम्बेसी से नहीं आ जाते। आप लोग इसका फ्री फ्री इंडिया विथ, इंडिया विथ पैलेस्टाइन, इंडिया विथ, इंडिया विथ फ्री 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 पैलेस्टाइन, अक्सा अक्सा। बस हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर 5 रुपये 10 रुपये में कपड़े धुल जाएंगे। हमने आपके साथ हम जा नहीं सके, लेकिन आपके साथ खड़े और रहने का इजहार हमने कलकत्ता के सरजमीन में खड़े होकर अहद किया है। सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे भाई और मोहित शर्मा जी, ये तमाम लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनसे जुड़े बातचीत करें। विनय भाई, सबसे पहले कि अभी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है पिछले 15 दिनों से, मगर अभी तक वो रुका नहीं। सर देखिए, हर चीज़ का अपना एक मसला है और जिस तरह से इस तरह से तानाशाही की जा रही है इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन बच्चों पे ना, तो पूरा विश्व एकजुट हो रहा है। पहले भारत ने भी
ये कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम जाकर समझा देंगे मुसलमानों को वहाँ पर। अरे यार तुम इंडिया में नहीं समझा पाए, यहाँ पे 20 करोड़ ही है ना, वहाँ पे जाके क्या है। और पहली बात जाने के लिए पैसा लगेगा, ये भिखारियों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, और दिन रात सोशल मीडिया पे बैठ के 10 पैसा 20 पैसा करके रोटी चमा रहे हैं। ये इजराइल जाएंगे, इनको बोले आप दिल्ली से ना बंगाल आके दिखा दीजिए, 400 रुपये का टिकट होता है जनरल क्लास का, मैं इजराइल जाएंगे इनकी। तो ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल मुसलमानों से क्या दुश्मनी है इनकी? भाई कुछ खोदा होगा आप लोगों ने, मुसलमानों ने इनका, तभी तो इनको दिक्कत है। अगर कुछ ना कुछ आप लोगों ने नहीं किया होगा तो उनको दिक्कत कहाँ से होगी? तो विरोध प्रदर्शन से चीज़ें बाइकआउट हो रही, क्या विनय दुबे भी इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए मैं तो पूरी तरह से पहले से भी इसके विरोध में रहा हूँ, जहाँ तक ये पूरी कोशिश रहती है कि मेरी किस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार होगा, इनका हर तरह से हम लोग जब तबाही करेंगे तभी जाके ये चीज़ें रुकेंगी। नित्यानंद कह रहे हैं कि हमको भेज दीजिए तो हम जो है पूरे मामलात को देख लें। हाँ बराबर भेज दो यार, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, जाके मालिश तो करवाए कम से कम वहाँ पे। वो और कर क्या सकते हैं, यहाँ पे भी था तो मालिश ही करवाता था, तो इजराइल भेज दो कम से कम, वहाँ पे कोई तो खुश होगा। ठीक है मोहित शर्मा जी, अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है लगातार, आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, आप किसके समर्थन में खड़े? देखिए, जहाँ जिस समर्थन में हमारे पिताजी खड़े रहे, हमारे दादाजी खड़े रहे, हम तो उसी समर्थन में खड़े रहेंगे ना। मेरा साथ दे रहे हैं और जब तक जिंदा है साथ देते रहेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं फलस्तीन के खिलाफ, उनसे ये कहो कि आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं पहले, और वहाँ जाके चाइना ने जो हमारी जमीन को कब्जा किया है उसको छुड़वा लें। अपने देश की जमीन छुड़वाई नहीं जा रही है और वहाँ जाने की ये बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे, अब इजराइल में प्लॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर में गए नहीं मगर फलस्तीन जाकर, इजराइल जाकर रिपोर्टिंग हो रही है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, मणिपुर में इसलिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ पर इनके डैडी जी मुख्यमंत्री थे, उनके चाहने वाले मुख्यमंत्री थे। ये फिलिस्तीन पहुँच रहे हैं, इजराइल पहुँच रहे हैं। और आज एक बात मुझे बताइए, ये लोग जब कहाँ थे जब छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, जब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को मार दिया गया, उस वक्त पे इन लोगों का कहाँ मुंह बनता, जरा ये तो बताइए। आज वर्ल्ड की जो टॉप एजेंसी जिसको मोसाद कहा जाता है वो फेलियर साबित हुई, पूरे देश ने देखा ना, क्योंकि जंग जो है वो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले जो है वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं, और पूरे देश से दुआएं करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत की। और एक बात मुझे बताइए, जो देश 1948 से पहले 100% हुआ करता था, आज 11% पर आ गया है। और लोग अगर वो अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। फिर तो हमने भी गलत किया अंग्रेजों को भगा के, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अगर हमने अंग्रेजों को भगाया अपनी देश की आज़ादी के लिए, तो आज अगर फिलिस्तीन इजराइलियों को भगा रहा है तो वो भी अपनी आज़ादी के लिए भगा रहा है, याद रखिए। वो कह रहे हैं कि हमको टिकट बनाइए, और जंतर मंतर पर विरोध किया परसों दिन, उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं इसराइल की तरफ। जब टिकट बनाने का तुम पे पैसा नहीं है, खाने का तुम पे रोटी नहीं है, तुम वहाँ जाके क्या करोगे? और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ से मालपुआ भेज ही रहे हैं, देख ही रहे हैं ना आप, मोदी जी तो भेज रहे हैं। मोदी जी काहे नहीं चले जाते अकेले लड़ने? 56 इंची का सीना तो लिए बैठे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल को उस टाइम पे समर्थन दिया, वो पूरे देश के खिलाफ गए, वो ऐसे खिलाफ गए, हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर इंदिरा गांधी जी तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया, उसके बाद भी वो इजराइल के साथ खड़े होते, क्या शर्म नहीं आती है? अब रिलीफ का बहुत बड़ा टैंकर भी तो भेजा इन्होंने, फिलिस्तीन के समर्थन में भेजा है ना। तो अब तो भेजेंगे, क्योंकि दिखनी क्या पूरे देश की आवाम। जब वाजपेयी जी का स्टेटमेंट जगह जगह वायरल होने लगा, वाजपेयी जी ने इस बात को कहा कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने, यहूदियों ने कब्जा कर रखा, वो उसको खाली करें। और सबको पता है कि ये कब से यहूदियों की जमीन जो है, वो इजराइलियों जो फिलिस्तीनियों की जो जमीन है उस पर यहूदी कब्जा करके बैठे हैं। मस्जिद अल-अक्सा जो है वो इस देश के मुसलमान की नहीं, पूरे विश्व के मुसलमानों की आन बान और शान है। उसके लिए ये अपना सर कलम भी करवा सकते हैं, और मस्जिद अल-अक्सा अब आज़ाद होकर रही है, बात याद रखिए। विनय भाई एक आखिरी सवाल, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, ये तमाम बड़े नाम है। रूबिका भी गई हुई है इसराइल और तमाम बम के दृश्य को दिखा रही। मणिपुर नहीं गई, इसराइल चली गई। मणिपुर बगल में था, सोचे क्या करे, बाहर दूर चली गई। देखिए ये ना वो भांड है ना जिनको आप पैसे देके कहीं पे भी नचवा लो। इजराइल से पैसा आया होगा तो गई घाघरा उठा के नाचने। मणिपुर वालों ने पैसा नहीं दिया तो बेचारी क्यों जाएगी? भाई मैं बता रहा हूँ ना कि आप भी करा सकते हैं। भाई आप किसी को रूबिका लियाकत बोल लीजिए, चाहे अंजना ओम कश्यप बोलिए, चाहे जो भी हो, जितने भी गोडी मीडिया है ना, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप उनका मुंह मांगा पैसा दीजिए, वो आपके घर में आके घाघरा उठा के नाचेगी। मैं दावे के साथ, क्या बात है, क्या बात। और आप इत्मीनान रखिए, आज मेरी बेटी 11 साल की है, जिस दिन मैं शादी कराऊंगा ये तारे जितने भी गोदी मीडिया है ना, मुंह मांगा पैसा देके अपने यहाँ पे शादी में, मेरे बच्चे की शादी में नहीं नचवाया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। इस विरोध प्रदर्शन से क्या असर होगा, कुछ फर्क? देखिए दबाव बहुत देश है, पूरे विश्व में दबाव है। आज इजराइल से लेके तमाम जो अमेरिकन समर्थन है, सारे लोग डरे हुए हैं कि हमने गलत स्टेप ले लिया है इजराइल के साथ खड़े होकर। धीरे धीरे देखिए ना, जिसका घर वो पूरे विश्व में होता था कि इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमास ने उसकी औकात दिखा दी। 5000 रॉकेट दागे,
80 से 90 उसके हेडक्वार्टर में, तो कहा है कि तुम्हारी आईबी इंटेलिजेंसी कर रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी, आयरन डोम कहाँ चला गया आपका। तो सभी ने देखा, ये सिर्फ भौकाल होता है, कमर्शियल डील होती है, क्योंकि वो डरा के दिखाता है कि हमारे पास इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। बच्चे को देखते हैं तो दर्द होता है, जिनके लाशें हैं, सर नहीं है, पैर नहीं। सर देखिए, आपके दिल में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है। कारण है कि हमारे पास बच्चे हैं, जिसकी औलाद नहीं होगी उसको क्या दर्द पूछेगा। आज नरेंद्र मोदी से पूछता हूँ, पहले दिन इजराइल का समर्थन कर दिया, इजराइल ने आज तक इतने बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को तोप के आगे लगा दिया, वो क्या जानेगा कि एक बच्चे की दर्द क्या होता है। शादी करके यशोदा बहन को तो छोड़ के भाग गया, उसको पता कैसे चलेगा कि एक बच्चा एक पिता के लिए एक बेटी या एक बेटा कितना कीमती होता है। मोहित भाई, एक आखिरी बात कि जब इस वीडियोस को आप देखते हैं तो सब लोग रोने के कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा का धर्म नहीं होता कुछ। तो क्या आप किस तरह से देखते हैं जब वीडियो आता है? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सीधे तौर पर जिस तरीके से इंसानियत और मानवता को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है, और आज ये कोई पहली बार नहीं है। मस्जिद अल-अक्सा पर इससे पहले भी कई बार हमला किया गया है। गाज़ा पट्टी जो है, कई बार आप ये सोचकर देखिए ना, जब इनको मार के भगाया गया तब इनकी जो जंग की लड़ाई जो लड़ी, यहूदियों के लिए लड़ाई जो लड़ी, वो मुसलमानों ने लड़ी। फिर तुर्क ने इनका साथ दिया, फिर उसके बाद में रोमन एम्पायर ने जब इनको मार के भगाया, उस वक्त पर इनको यहाँ पर शरण दी गई, फिलिस्तीन के अंदर में इनको शरण दी गई शरणार्थी के तौर पर। जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या आकर यहाँ पर रह लेते हैं शरणार्थी के तौर पर, सेम उसी तरीके से फिलिस्तीन ने इनको शरण दी कि कोई बात नहीं, आप लोग आपको मार के भगा रहे हैं, आप हमारे पास में रहो। इस देश के मुसलमान के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना जनाब, बहुत बड़ा दिल था मुसलमान का, तभी तो उसने शरण दी अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ पर शरण दी और उनको कहा कि आप हमारे यहाँ पर रहो। लेकिन उन्हीं के बच्चों को मारा जा रहा है, उन्हीं की वाइफ को मारा जा रहा है, उन्हीं के माँ को, बहनों को विधवा किया जा रहा है, तो आज वो अपने वजूद की लड़ाई ना लड़ें क्या? जरा ये बताइए। दर्द हुआ क्यों नहीं होगा सर दर्द? आज एक बात मुझे बताइए, क्यों दर्द नहीं होगा और किसको दर्द नहीं होगा? जिसकी माँ का छोटा सा बच्चा चला गया और वो माँ आंख से आंसू टपका रही है। और सोचिए आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश, अपने